मैं गुरदीप कौर आप सबका स्वागत करती हूँ गुरदीप तड़का चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोग को शक्करपारे बनाना बता रही हूँ। उसके लिए मैंने ये सब सामान लिया है। मैंने 1 किलो मैदे के शक्करपारे बनाऊंगी। 1 किलो मैदा है और 1 किलो ही गुड़ लिया है। ये मैंने 1 किलो का पैकेट फॉर्चून का लिया है। ये सोडा है, मीठा सोडा, और ये है सौंफ। ये आटा गूंथने के लिए पानी चाहिए। और एक चीज़ है जिससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, वो मैं सीक्रेट रख रही हूँ, तो मैं आपको बाद में बताऊँगी। देखिए, पहले मैं गुड़ की चाशनी बनाऊंगी। मैंने गुड़ छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और आधा बड़ी कटोरी में पानी की डाल रही हूँ। इसमें चाशनी बनाने के लिए बीच बीच में इसको हिलाते रहेंगे। मैदे को मैं छान रही हूँ। धीरे धीरे करके सारा मैदा छान लीजिए। मैदा मैंने छान लिया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच मीठा सोडा मिला दिया है मैंने। इसको अच्छा से मिक्स करना है। मैंने सारा रिफाइंड एक कढ़ाई में निकाल लिया है। थोड़ा गर्म कर लेंगे इसको। मैंने मैदे और सोडे को अच्छा से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें रिफाइंड डाल रही हूँ। मैंने रिफाइंड डालकर अच्छा से मिक्स कर लिया है इसको। आपने इसको ऐसे हिलाना है, पूरा हाथ से मसल कर मिक्स करना है इसको, मैदे को। फिर हमारे शक्करपारे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। देखिए, मैंने इसको खूब ऐसे कर पूरा मसल लिया है। और हमारा, आप ऐसे करके देख लें। अगर ऐसे आपका मैदा हो रहा है तो आप गूंथने के लिए तैयार हो। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। हाँ, इसको थोड़ा पानी डाल कर इसको धीरे धीरे सारा मसल कर गूंथ लेंगे। अच्छा, तो ये ऐसे बनता है। इसे तो गूंथने में टाइम लगता होगा। नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ऐसे लेंगे इसको। ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना, ज़्यादा नरम भी नहीं रखना, मतलब नॉर्मल सा रहे, है ना। अच्छा जी, तो हमारे आटे की अब ऐसी पोजीशन हो गई है, थोड़ा गूंथ के सख्त हो गया है ना। देखिए, ये ज़्यादा टाइट भी नहीं है और ज़्यादा नरम भी नहीं है। मेहनत का काम है वैसे। मेहनत तो लगती है हर काम में। बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलता। आटा मेरा गूंथकर ऐसा हो चुका है। अभी इसको 5 मिनट ऐसे रखकर बाद में इसको धीरे धीरे फिर मसलना है। 5 मिनट रखकर मैंने आटे को फिर मसलना है ऐसे थोड़ा। देखिए, हमारा आटा जैसे जैसे मसला जा रहा है ऐसे ऐसे ही इसमें थोड़ा नरम हो रहा है आटा।
आप इसको जितना मसलोगे उतने ही अच्छे आपके शक्करपारे बनेंगे। देखिए हमारा आटा ऐसा हो चुका है। अब मैं इसका गोल सा पेड़ा बनाऊंगी, बड़ा सा, और इसमें बेल देंगे। देखिए ऐसे इसको बड़ी सी रोटी बेल लेनी है। इतनी मोटी रहनी चाहिए हमारी रोटी। देख लो आप, मोटाई करीब आधा इंची मोटी होनी चाहिए ना? होनी चाहिए रोटी। ये तो पिज्जा बेस की तरह लग रहा है। वाह, ऐसे इसको काट लेना है। मीन्स बॉक्सेस में काट लेंगे, है ना इनको? ऐसे काट कर एक साइड में रख लेते हैं। एक बार तलने जितने काट कर फिर एक साथ ही तल लेंगे। बाकी भी फिर हम ऐसे ही कर लेते हैं ना? ऐसे अब चाशनी भी देख लेते हैं। देखिए थोड़ी उबलने लग गई है चाशनी। अब मैं अपने सीक्रेट की तरफ आती हूँ। ये है सूंठ, जिसे ड्राई जिंजर पाउडर बोलते हैं। 1 चम्मच मैं इसमें डाल दूंगी। 1 चम्मच जितनी है सौंफ, मीठी सौंफ बोलते हैं इसको, ये भी इसमें डाल देते हैं। चाशनी हमारी अभी और बननी है, टाइम लगेगा इसको बनने में। तब तक शक्करपारे तल लेते हैं। मैंने घी पूरा गरम कर लिया है। देखिए एक पीस डाल कर देखते हैं। घी हमारा गरम है। बाकी मैं थोड़े थोड़े करके डाल देती हूँ। ऐसे धीरे धीरे आप डालते हैं। थोड़ी धीमी कर लें। गुड़ में सूंठ की स्मेल बहुत ही अच्छी आ रही है। सच में? सच में बहुत अच्छी आ रही है। देखिए ये भी कितने अच्छे तल रहे हैं। देखिए अब तेल पहले बार में पूरा गरम था तो मैंने थोड़े ही डाले हैं। इनको निकाल लेते हैं पहले। मैं निकाल रही हूँ। देखिए ऐसे गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आप इनको निकाल लें। बाकी भी सारे मैं ऐसे ही निकाल लेती हूँ। मैंने सारे एक साथ बेलकर काट लिए हैं। फटाफट तल लेंगे। ये हमारी चाशनी ऐसी हो गई है। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि ये
आपको चेक कैसे करना है पानी में डालकर। अभी घुल रही है पानी में, तो देखिए पानी में घुल गई। अभी थोड़ी और होनी है। देखिए हमारी गुड़ की चाशनी ऐसी हो चुकी है। अब एक शक्करपारे डालने के लिए तैयार। देखिए ऐसे गिर रही है, एक तार जितनी बन रही है। नहीं पता चलेगा तो आप ऐसे इसमें पानी में डाल के देखिए। पानी में घुली नहीं है, एक जगह टिक गई है। देखिए हमारी चाशनी बनकर तैयार है। अब मैं इसमें सारे शक्करपारे मैंने सभी तल लिए हैं, तो इसमें डाल रही हूँ। इनको हिलाते रहना पड़ेगा साथ साथ में। 'जैसे ये ठंडी हो जाएगी वैसे ही शक्करपारे में सारा गुड़ लग जाएगा। गैस बंद कर देते हैं। इसको हिलाते रहना, थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको हिलाना होगा। दस मिनट बाद दिखाऊंगी आपको। देखिए साथ साथ में हिलाने पड़ते हैं। ये देखिए हमारे ऐसे हो रहे हैं खुरमे शक्करपारे। अच्छा, इनको अलग अलग कर देना है ना, ताकि ये चिपके ना आपस में। बस हो गया इस। खुद ही एक एक हो जाएंगे अपने। देखिए इतने अच्छे हमारे शक्करपारे बने हैं। इनको खुरमे भी बोलते हैं, शक्करपारे भी बोलते हैं। दोस्तों हमारे शक्करपारे तो बन गए। गर्मी भी बहुत है और लॉकडाउन के चलते हर काम घर में ही करके खाने पड़ता है। आप देख लेना मेरे शक्करपारे, देखेंगे ऐसे ही बनाइए आप, खाइए और मेरी शक्करपारों को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसे बने हैं। सब्सक्राइब भी कर दें, अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। थैंक यू।